हेलो दोस्तों, नमस्कार। KRST एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे मित्रों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस के सभी प्रकारों को हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस होता क्या है? पास्ट टेंस जब हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी रहता है, वहाँ पास्ट टेंस कहलाता है। अब देखते हैं पास्ट टेंस का जो प्रकार है। पहला है पास्ट इंडिफिनिट टेंस। क्या है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस। अब इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे कि ता था, ती थी, ते थे, या, यी, ये, आ, ई, इस प्रकार से भी शब्द के अंत में, वाक्य के अंत में देखने को मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है केवल ता था, ती थी, ते थे हम लोग देखते हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि हम लोगों ने यही पढ़ा था, लेकिन इसमें वाक्य के अंत में या, ई, ये, आ, ई भी आता है, जिसे कि अब उसको हम लोग वाक्य के अनुसार हल करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें साधारण वाक्य होता है। साधारण वाक्य। अब इसका जो है रूल क्या होगा, इसका रूल आप पढ़ेंगे तो रूल को देखेंगे कि इसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट होगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट देखने को मिले। अब इसमें हम लोग सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस एक ले लेते हैं कि जैसे वह विद्यालय गई। वह विद्यालय गई। अब इसमें आप लोग सोचेंगे कि इसमें ता था, ती थी नहीं है, तो यही बताने के लिए मैं आपको यह वीडियो शूट कर रहा हूं, जिसमें कि या, ई, आ भी आ जाता है। तो इसमें बस यही देखना है कि कार्य मेरा समाप्त हो चुका है, वह काल बीत चुका है। विद्यालय गई यानी वह चली गई, छूट गई, घर से निकल गई है, तो वह जो उसका स्थान था वह छूट चुका है, कार्य पूर्ण हो चुका है। अब वह जैसे वह विद्यालय गई तो सी, अब दूसरा रूप V2 कौन सा क्रिया है? जाने की, तो वहां पर सी वेंट स्कूल। शी वेंट स्कूल, वह विद्यालय गई। और दूसरा वाक्य हम लोग देखते हैं, दूसरे वाक्य को लेते हैं, जैसे वह फुटबॉल खेला। वह फुटबॉल खेला। वह फुटबॉल खेला। अब वह फुटबॉल खेला तो इसको भी तो कैसे होगा इसका? देखो, जैसे ही प्लेड फुटबॉल, ही प्लेड फुटबॉल। अब देखो क्या है कि इसमें ता था, ती थी, ते थे नहीं है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पास्ट टेंस नहीं है, लेकिन ये है। इस प्रकार से वाक्य मैंने पहचान में बता भी दिया हूं कि इस प्रकार के अगर शब्द वाक्य के अंत में आ जाते हैं तो देखने को मिलता है, तो समझ जाइए कि वह पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहलाता है। अब देखिए, हम लोग देखेंगे कि जैसे तुम बाजार जाते थे। अब इसमें आया ना, तुम बाजार जाते थे, तो हो जाएगा यू वेंट टू मार्केट। यू वेंट टू मार्केट। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि रूल को केवल समझ लेंगे, रूल को समझ लेंगे तो वह आसानी से हम लोग कोई भी अनुवाद करना होगा तो अनुवाद कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। निगेटिव सेंटेंस में भी कोई अंतर नहीं है। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें नहीं देखने को मिलते हैं, जिसमें नहीं देखने को मिलते हैं, ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं? निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब निगेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग देखेंगे, वाक्य को लेंगे। जो निगेटिव सेंटेंस का जो रूल है, जो निगेटिव सेंटेंस का रूल है, उस रूल को सबसे पहले देखेंगे। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा समझने की बात है। रूल में क्या है? सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट उसी तरह रहेगा, बस आपका डिड नॉट लग जाएगा प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट।
बस कुछ नहीं करना है। इसमें केवल आपको जैसे पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के सेंटेंस में आप देखें कि वर्ब का सेकंड फॉर्म में देखने को मिला, ऐसा कहीं नहीं देखने को आपको मिलेगा कि वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज और कहीं हो रहा हो, ओनली पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हो रहा है। अब देख रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट का जो निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव में डिड नॉट का प्रयोग किया जा रहा है। आप कहीं नहीं देखेंगे डिड नॉट, इसके अलावा कहीं नहीं इसका प्रयोग किया जाएगा। जैसा कि वर्ब के अनुसार मैंने चार्ट बना के आप लोगों को बता दिया है कि किसके अनुसार, कैसे वर्ब के अनुसार हम किसी भी टेंस को पहचान सकते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या करना है। जैसे मान लीजिए इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं हम, जैसे वह विद्यालय नहीं जाती थी, वह विद्यालय नहीं जाती थी, तो क्या हो जाएगा, सी डिड नॉट गो टू स्कूल, सी डिड नॉट गो टू स्कूल। आपको क्या अंतर दिखा है, केवल नॉट आने की वजह से आपको डिड नॉट का प्रयोग हो गया है। तो पास्ट टेंस में निगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं, जैसे राम चाय नहीं पीता था, राम चाय नहीं पीता था, तो राम डिड नॉट ड्रिंक टी, डिड नॉट ड्रिंक टी। तो आपको यह देखने को मिला कि राम डिड नॉट ड्रिंक टी, अर्थात यदि हम ड्रिंक के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगाते हैं, डिड के बाद यदि ऑब्जेक्ट नहीं लगता है, तो आप यह समझ जाइए कि वह शराब की बात होती है, नशीले पदार्थ की बात होती है। डिड के बाद अगर आप ड्रिंक के बाद अगर नॉट लगा आप ऑब्जेक्ट लगा दिए, तो समझ जाइए कि वह जिस ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है उसकी बात होती है। नहीं तो इसके लिए हम लोग टेक का प्रयोग करते हैं। टेक मीन्स होता है ग्रहण करना, इसलिए टेक लगाने के बाद यह शुद्ध भाषा हो जाती है आपकी कि राम डिड नॉट टेक टी, राम चाय नहीं पीता था। तो आइए हम लोग देखते हैं, अब निगेटिव सेंटेंस खत्म हुआ, अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसके भाग को देखेंगे कैसे ये होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला कि वाक्य जो होता है प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है, वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है, और दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। दूसरा जो होता है वह प्रश्नवाचक शब्द उसमें बीच में आ जाता है। जैसे पहला रूल, अच्छा इसको कैसे पहचानेंगे, हम बार बार इसको बता रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। जब प्रश्नवाचक वाक्य अर्थात ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, उसी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। प्रश्नवाचक शब्द में क्या क्या मिलते हैं, जैसे क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किसका, किसके, किसकी, किसको, इसी बहुत सारे वर्ड, ठीक है। इंग्लिश में आ जाएगा व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, विच, इटीसी आपको देखने को मिलेगा। अब इसका पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल यही कहता है कि जब प्रश्नवाचक शब्द आपका किसमें हो, पहले हो, तो जब वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है तो क्या रूल लगता है। पहला क्या है, जब प्रश्नवाचक
शब्द पहले हो। ठीक है, जब प्रश्नवाचक शब्द पहले हो, वाक्य में जब प्रश्नवाचक शब्द पहले होगा तब क्या करेंगे, हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो है कि क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे क्या तुम क्रिकेट खेलते थे, क्या तुम क्रिकेट खेलते थे। तो यहाँ पर सब जब पहला क्या है कि प्रश्नवाचक शब्द पहले हो तो पहले प्रश्नवाचक शब्द आ गया, तो हम पहले क्या लिख देंगे, डिड। और इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू, डिड यू। इसके बाद V1 प्ले, क्या खेल रहा है, क्रिकेट, फुल स्टॉप, सॉरी क्वेश्चन मार्क। अब डिड यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते थे। ठीक है, जिसे क्या वह दौड़ती थी, क्या वह दौड़ती थी। तो इसमें क्या हो गया, क्या वह दौड़ती थी। आपका फिर प्रश्नवाचक शब्द पहले आया। जो कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। तो यहां पर क्या पहले आया, तो वहां डिड, अब सी रन। ठीक है, डिड सी रन, क्या मतलब, क्या वह दौड़ती थी। अब दूसरा रूल क्या कहेगा, जब प्रश्नवाचक शब्द कहाँ हो, बीच में हो। जब प्रश्नवाचक शब्द आपका बीच में आए तो दूसरा रूल क्या कहता है, जब प्रश्नवाचक शब्द कहाँ हो, बीच में हो, बीच में हो। जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखते हैं। अंग्रेजी को लिखते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी को लिखते हैं। शेष अनुवाद हम पहले जैसा करते हैं। तो क्या होगा, जैसे WH वर्ड होगा प्लस डिड होगा प्लस सब्जेक्ट होगा प्लस V1 होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा प्लस क्वेश्चन मार्क होगा। अब बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, बहुत थोड़ा परिवर्तन। जैसे तुम विद्यालय क्यों गए थे। तुम विद्यालय क्यों गए थे। तो अब क्यों, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द मैंने कहा बीच में आएगा। जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे वाई, फिर डिड यू गो टू स्कूल। वाई डिड यू गो टू स्कूल, तुम विद्यालय क्यों गए थे। ठीक है ना। देखो, रामू क्रिकेट कहाँ खेलता था। रामू क्रिकेट कहाँ खेलता था। तो हमारा प्रश्नवाचक शब्द क्या है, बीच में आ गया। उसके लिए करेंगे वेयर, वेयर। इसके बाद डिड का प्रयोग होगा, डिड रामू प्ले क्रिकेट, वेयर डिड रामू प्ले क्रिकेट। तो इस तरह से आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस समाप्त होता है। आई होप यू कि आपको अच्छा लगा होगा। आप इसको बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाइए, पढ़ते जाइए, यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद।